मेरे बाप दादा को थोड़ा सा सम्मान देके जवाहरलाल नेहरू का टोपी पहना के पूरे समाज को टोपी पहनाया। मैं बहन जी का साथ देके बीजेपी का कठपुतली नहीं बन सकते हैं। पास अगर हिम्मत है तो एक ही विचारधारा है, चंद्रशेखर आजाद। लालू जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आरजेडी की शासन थी तो कै % यादव छोड़ के दूसरे समाज को टिकट देते मिलेगा? एक देश की आजादी में चंद्रशेखर पैदा लिया था और एक राजनीतिक आजादी में भी चंद्रशेखर पैदा लिया है। अगर आपने आज समझ लिया तो आपकी जय जय हो जाएगी, और नहीं समझा तो वही काम होगा जो पहले हो किया है। चंद्रशेखर रावण प्रधानमंत्री बनना चाहिए, चमार का बच्चा, दलित का बच्चा, पिछड़ा का बच्चा, लेकिन उसका नियुक्त किया हुआ प्रदेश अध्यक्ष मियुआ नहीं चाहिए। अपने बहनों से पूछना चाहते हैं कि शिव चर्चा में जाओ तो यह जरूर चर्चा करो कि तुम्हारा बेटा आईएएस बन गया किस चीज को पढ़ के, मेरा बेटा आईएएस कैसे बनेगा इसकी बात तो कर लो। तो हम समझते हैं कि सारे 6000 जाति को कीड़े मकोड़े से भी ज्यादा गंदगी जिंदगी जीना पड़े कि मजबूत नहीं है समाज तो मजबूरी पैदा कर दे। हम किसी से लड़ नहीं सकते हैं, हम जीत नहीं सकते हैं, तुमको हरा तो सकते हैं। खड़ा होने से आरजेडी और बीजेपी हार रही है, तब जाके आपकी वैल्यू बढ़ेगी। समाज 84 से बीजेपी को संघर्ष करते करते आज सत्ता पे ला दिया, लगेगा तो माफी भी नहीं मांगूंगा। जिस समय देश आजाद हुआ था 47 में, कांग्रेस की राज थी, उसके बच्चे समझ गए थे उस समय की कांग्रेस के साथ हमारी दोस्ती अच्छी रहेगी, और उसी का बेटा आज बीजेपी समझ गया। जिसके बाप दादा कांग्रेस के साथ दोस्ती करके हम पे जुल्म जाति किए, उसका बेटा आज बीजेपी समझ गया है। लेकिन मेरे बाप दादा उस समय ना तो कांग्रेस की चाल समझे ना आज बीजेपी की चाल समझ पा रहे। मेरे बाप दादा को थोड़ा सा सम्मान देके जवाहरलाल नेहरू का टोपी पहना के पूरे समाज को टोपी पहनाया। और हमारे पूर्वज कहते थे, हम भी जब बच्चे थे तो देखते थे दादाजी को टोपी लगाते थे, तब पूछते थे कैसा टोपी है, तो बोलते थे जवाहर वाला टोपी है। हम पूछे जब सियान हुए, हम बोले कि जगदेव वाला टोपी आपको अच्छा नहीं लगा? तो जगदेव जो है सो चमड़वा दुसदवा के पार्टी। क्या बोला? ये कितनी सामाजिक सोच हमारे कुशवाहा समाज से हूं, ये मेरे अंदर में घर घर में भरा हुआ है। और कितनी तोड़ व्यवस्था करके कांग्रेस नहीं रखी थी कि हमारे समाज को एक नहीं होने दे रही। साथियों, जब हम पढ़ाई आवर में थे तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं 2001 का एसएससी क्वालिफाई हूं भारत सरकार में। फिर मैं नौकरी छोड़ के आया, बाबूजी से मुंह टूटी हो गई। थोड़ा सा बता देता हूं, 2006 में मैं आईसीआईसीआई का रीजनल मैनेजर रहा। 2009 के जून तक बिहार सरकार में टीचर का नौकरी किया, लेकिन मन कभी भी अस्थिर नहीं रहा, क्योंकि जहां भी जाता था सामाजिक विरोध। जिस दिन मैं करता था उस दिन हमको हरा घंटी के बदला लाल घंटी दिखाई देता था। और आना तो मुझे यही था जहां समाज का विचारधारा मिलता था। दोस्तों, मेरी भी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से शुरुआत हुई और बिहार के प्रभारी तक मैं बना था। माननीय बहन जी के साथ 4 सभाएं मैंने की थी। लेकिन अब यहां पे हम लोगों को भी सोचना है कि बहन जी का आप सम्मान देने लायक है, बहन जी का आप साथ देने लायक नहीं। माननीय बहन जी मेरी भी सम्मान, लेकिन साथ देके बहन जी का हम सतीश मिश्रा का सरकार नहीं बना सकते। मैं बहन जी का साथ देके बीजेपी का कठपुतली नहीं बन सकते हैं। अगर साथ देना चाहते हो साथियों तो यहां पे आज डिसीजन लेना होगा समाज को। हम यहीं पे आके भटक जाते हैं। अरे जनक राम के साथ मैं भी काम किया हूं। जनक राम मेरे जात का सिर्फ हो सकता है, जनक राम समाज का अब नहीं हो सकता। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हमने भी कभी सहमति बताई होगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी आज आपके नहीं है। उनकी विचारधारा आज कुशवाहा के सम्राट अशोक की विचारधारा से नहीं मिलती है, जय श्री राम के विचारधारा से अब मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं समाज के हम अपने लोगों से, बैकवर्ड के लोगों से, ये समाज की सबल जातियां रही है, कोयरी, कुर्मी और यादव, ये तीनों जातियां आज के डेट में अपने लालच में, अपने सत्ता के लिए सारे समाज को दिग्भ्रमित कर रही है। समाज का जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, सबसे काला अक्षर से ये कोयरी, कुर्मी और ग्वार का इतिहास लिखा जाएगा कि समाज परिवर्तन में इसने व्यवस्था नहीं दी।
मुझे अगर विचार में जाना होगा तो जगदेव के विचार में जाना होगा, अगर जाना होगा तो ललन सिंह पल्लवी यादव के विचार में जाना होगा। और हम किसके विचार में जा रहे हैं? कृष्णवंशी बने हुए हैं। यह कुशवाहा समाज से पूछता हूं, किस संविधान में लिखा हुआ है भाई कि राम के वंशज लाओ कुश कोई कुर्मी? हमको बता दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। यह शकुनी नीतीश का चाल था कि लौ कुश बना के राज शासन में आया, और हम लोग अब धार्मिक हो गए हैं। वाह वाह वाह। और एक भी कोई कुर्मी वहां पर नहीं नजर आया अयोध्या में। हम पिछले महीने इलाज कराने के लिए गए थे तो एक भी कोई कुर्मी का नजर नहीं आया, ना पटेल आया ना कुशवाहा नजर आया। और जय श्री राम का डंका बजा रहे हैं। अरे शर्म तो करो कुछ, नहीं शर्म है तो समझदारी भी तो लाओ। अरे आपके पूर्व सम्राट अशोक को यही भाई सर पे लेके घूम रहा है और तुम जूता उठाने के लिए वहां पे तैयार हो। मुझे सोचना होगा, यहीं पे विचारना होगा, समाज को एक दिशा देना होगा। अगर पूरे देश में कोई एक विचारधारा लेके चलने वाला कोई व्यक्ति और व्यक्तित्व पैदा हुआ है, समाज को समाजीकरण में जोड़ने का अगर किसी के पास अगर कुदवा है, किसी के पास अगर हिम्मत है, तो एक ही विचारधारा है, चंद्रशेखर आजाद। हम विचलित हो जाते हैं। एक भाई साहब आए थे, सही बोलते हैं कि वोट के पहले 1400 खर्च करता थे, 14,000 थे, और वोट के पहले तो उनको मुसलमान घोषित कर दिया। आप हिंदू भी बनो, मुसलमान भी बनो, चमार भी बनो, सिख भी बनो, ईसाई बनो, आप वोट देने का समय। जब इतना दिन से आप कितना समझदार आपके पूर्वज रहे कि जब ठगते आया है, तो फिर क्यों ठगा रहे हो और फिर अपने आप को समझदार साबित कर रहे हो? एक बार पलटी मारने से आपके देश की सरकार गिर सकती है। एक भाई साहब ने सुझाव दिया था, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के, ये मैटर है लेकिन थोड़ा सा साहब के आदेश से मैं बोल सकता हूं, हम गठबंधन क्यों करें उनके साथ? हम गठबंधन की बात करने जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, मुझे जूता के नीचे रख के वो गठबंधन की बात करते हैं। और मैं चाहता हूं कि बराबरी की बात की जाए। मैं गठबंधन करूंगा, मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मेरे ही बिछड़े हुए और बिखरे हुए भाई है वो। लेकिन तब गठबंधन करूंगा जब मेरा भी सम्मान एक भाई की तरह होना लगे। मैं पूछना चाहता हूं, बहुत बड़ा आज के डेट में लालू यादव जी का चेहरा है। बोलते हैं कि सामाजिक न्याय का इससे बड़ा कोई चेहरा नहीं हुआ। आरजेडी लोग एकदम सर पे लेके घूमते रहते हैं। लालू जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आरजेडी की शासन थी तो कै % यादव छोड़ के दूसरे समाज को टिकट देते थे? लालू यादव जी की जब सरकार थी तो क्या यादव ही सिर्फ दिखता था? जिस मुसलमान के नाम पे सारे मुसलमानों का वोट लिया, आपसे ज्यादा परसेंटेज है उसका। एक उप मुख्यमंत्री बनाने लायक भी उसको नहीं समझा। मैं पूछना चाहता हूं लालू यादव जी से, किस दलितों के नाम पर आपने राज किया? और एक रमई राम के ऊपर जो आपने उप मुख्यमंत्री का भी बात किया और सर से जो है सो टोपी भी छीनने का काम कर लिया। आपसे मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरे वो भाई है आप कि मेरा भी हक खा रहे हैं। और वही हक की बात के साथ मैं बराबरी के साथ आपके साथ दोषी चाहता हूं, सम्मान के साथ आपके साथ दोषी चाहता हूं। जिस दिन मुझे महसूस होगा कि मेरा भी सम्मान हो रहा है, हम आपका साथ देंगे। और जब तक नहीं होगा हम लड़ाई लड़ेंगे ही लड़ेंगे ही लड़ेंगे ही। जब लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी बहुत बोलते हैं मुस्कुरा मुस्कुरा के, हम कम किए हैं क्या? हम कम दिए हैं दलितों को? अरे हम आपसे पूछते हैं, यही दलितों के चलते तो आप बैठे हैं। आप 2% कुर्मी भाई बढ़ा, कोई भी कुर्मी मिला के 10% बढ़ा कि 22% दलित बढ़ा? गणित समझा दीजिए हमको। आपको अपने ताकत का एहसास नहीं होने देता है इन लोगों ने। आपके ताकत का एहसास ये नहीं होने दे रहा है और आप ही का भाई नहीं होने दे रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन आपको अपने ताकत का एहसास हो जाएगा, पूरे दुनिया पर आपका डंका बजने वाला है। आज बिखरने का समय नहीं है, आज सोचने का समय है और एक परिवर्तन का भी समय है साथियों। चंद्रशेखर बार बार पैदा नहीं लेगा। एक देश की आजादी में चंद्रशेखर पैदा लिया था और एक राजनीतिक आजादी में भी चंद्रशेखर पैदा लिया है। आप अगर आपने आज समझ लिया तो आपकी जय जय हो जाएगी, और नहीं समझा तो वही काम होगा जो पहले हो किया है। सम्मानित साथियों, समय हमने ज्यादा ले लिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का 2 मिनट का आदेश था, हमने भी वही गलती किया जो पूर्व के वक्ताओं ने किया।
लेकिन मुझे समझना पड़ेगा और समझ के ही हमको चलना पड़ेगा। हम आरजेडी से दुश्मनी की बात हम आपको भी नहीं कर रहे हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं की भी कर रहे हैं कि शालीनता के साथ समाज में आके आप लोग भी पेश हो, क्योंकि वोट लेने के लिए सही बात समता भाई बोले कि 3% ब्राह्मण जब झूठ बोल के पटिया के हमसे वोट ले सकता है तो सच बोल के हम अपने लोगों के साथ क्यों नहीं जा सकते? आपके बोलने का तरीका भी उसी के अनुसार सीखना पड़ेगा। हम आपको दुश्मन से दुश्मनी करना है, लेकिन उससे सीख क्या लेना है कि वो कैसे हमारे ऊपर विजय लिया है। उसने पार्टी बदलने में उसके समाज ने कभी गुरेज किया क्या? जिसके घर में देखे होइएगा कि जवाहरलाल का फोटो था, अब किसके पास है? अटल अडवाणी का फोटो लगा के बैठा हुआ है, और उसका बेटा मोदी जी या योगी जी का फोटो लेके बैठा हुआ है। और मेरा बाप दादा क्या किया? हम लोग क्या कर रहे हैं? फेसबुक व्हाट्सएप हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं। नहीं, जो भी हो समाज को सिखाना है सर। तो कर जोड़ के मुझे निवेदन यह है कि समाज जब तक जगेगा नहीं सर, हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो जहां पे हैं, जिस सिचुएशन में है, वहां पे हमें जगना पड़ेगा साथी। समाज में भी हम क्या करते हैं कि चंद्रशेखर भाई मुझे पसंद है, मैं पहले भी बोला था इसके पूर्व दीदी, चंद्रशेखर भाई मुझे पसंद है, प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन बिना मीवा प्रदेश अध्यक्ष के। सॉरी सर, चंद्रशेखर रावण प्रधानमंत्री बनना चाहिए, चमार का बच्चा, दलित का बच्चा, पिछड़ा का बच्चा, लेकिन उसका नियुक्त किया हुआ प्रदेश अध्यक्ष मीवा नहीं चाहिए। ये कौन सा सोच आप लेके चल रहे हैं? चंद्रशेखर रावण को आगे मुझे बढ़ना चाहिए, लेकिन ज्योति पासवान दुसदवा नहीं चाहिए। काहे को इतना बिखरे हो भाई? एक बार इतिहास से तो सीख लो। माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले वही लोग थे जो हमारे विचारधारा के लोग रहे हो। आज वार्ड जीतने लायक भी नहीं छोड़ा है, यही अहंकार आपका। आज बहन जी एक वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत पा रही हैं, और किसी समय वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। तो साथियों, इतिहास से मुझे सीख लेना होगा। मुझे समाज में बिखराव नहीं चाहिए, मुझे समाज में जोड़ने का काम करना चाहिए, और तोड़ने का काम तो वो लोग तैयारी कर ही रहा है। अरे एक कुशवाहा में हूं, मुझे पता है पहले कोयड़ी में ही 10 जातियां थी। ये दांगी था, सैनी था, क्या था। ये तो धन्य है मानवर काशीराम के चरणों में कुशवाहा समाज जितना सर झुका है। पूरे देश के कुशवाहा को अगर किसी ने एक किया है तो वो मानवर काशीराम साहब ने किया है। ये विचार हम लोगों को नहीं पता है। हमको क्या पता है? चमड़वा से देश छुआ जा रहा है। सर ये सब गंदी मानसिकता, गंदी विचार और आरएसएस की मानसिकता से हम अपने भाई बहनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि निकलिए। हमको शिव चर्चा बहुत अच्छा लगता है, संविधान चर्चा क्यों नहीं अच्छा लगता है? हम अपने बहनों से कहना चाहते हैं, शिव चर्चा में यह सिखाया जाता है कि भगवान सब कुछ किया, और संविधान में यह कुछ बनाया जाता है कि बेटा आईएएस बनेगा। यह क्यों नहीं सिखाता है वही पंडित जी? हम आप लोगों से भी पूछना चाहते हैं, अपने बहनों से पूछना चाहते हैं कि शिव चर्चा में जाओ तो यह जरूर चर्चा करो कि तुम्हारा बेटा आईएएस बन गया किस चीज को पढ़ के, मेरा बेटा आईएएस कैसे बनेगा, इसकी बात तो कर लो। लेकिन वो आपको दिग्भ्रमित कहां करेंगे कि ये सब बात ना करेंगे भगवान की। साथियों, विषय बहुत है। हमारी सोच, हमारी समझदारी, हमारी संस्कृति और हमारी विचारों पर भी हमारी कल की जिंदगी है। मैं कर जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे बाप दादा को जिस तरह कांग्रेस वालों ने ठगा था उस समय, वही गलती हम भी बीजेपी से ठगाने का कर रहे हैं। और किस बात की आप बोल रहे हैं कि अब चालाक है, समझदार है, अम्बेडकरवादी है? अरे आपके सिर्फ एक हो जाने से, आप सोच के तो जरा देखिए कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को संविधान रचने में कितना प्राण लिया होगा इन लोगों ने। अरे एक संविधान आज के डेट में हटा दिया जाए तो हम समझते हैं कि सारे 6000 जातियों को कीड़े मकोड़े से भी ज्यादा गंदगी जिंदगी जीना पड़ेगा। और ये सोच हमारे अंदर आ नहीं रही है। मुझे जैसे ही संविधान के आधार पे, आरक्षण के आधार पे, रिजर्वेशन के आधार पे नौकरी मिल जा रहा था, हमका रेलवे स्टैंडर्ड कुशवाहा हो गए। हम कोई एरिया ना है जो सब्जी बेचते हैं भैया, नहीं। ये देन बाबा साहेब के, ये ओबीसी को भी पता नहीं है। तो मुझे कर जोड़ के समाज से निवेदन है कि हम पूरे समाज की बात करें, जगदेव बाबू के विचारों की बात करें, जोड़ने की बात करें, लेनिन की बात करें। हम बिखरने की बात नहीं करें।
और जितने भी हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, मैं कर जोड़ के पैर पकड़ के निवेदन करता हूं, बोलिएगा तो 100 बार उठक बैठक करके भी निवेदन करता हूं साथियों, क्योंकि अभी आपके पास बिखरने का समय है। आप बिखर रहे हो और गलती से अगर 25 तक जुड़े हुए रह गए तो बिहार में आपकी सरकार होगी और आपके बिना कुछ नहीं होगा। मानवर काशीराम साहब ने चमचा युग में एक बड़ा अच्छा सा डायलॉग लिखा था कि मजबूत नहीं है समाज तो मजबूरी पैदा कर दे। हम किसी से लड़ नहीं सकते हैं, हम जीत नहीं सकते हैं, तो उनको हरा तो सकते हैं। हमारे जहां से भी लोग कैंडिडेट खड़ा हो, अगर हमारे खड़ा होने से आरजेडी और बीजेपी हार रही है, तब जाके आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हम क्या करते हैं, जिस समय चुनाव आता है उस समय कहते हैं आरजेडी तो जीता ही ना है, हमारे भीम आर्मी वाला तो कमजोर है। नहीं, आपके वोट का भी उतना ही वैल्यू है जितने मजबूत का है। वो समाज 84 से बीजेपी को संघर्ष करते करते आज सत्ता पे ला दिया, और आपसे ज्यादा वो कमजोर है क्या वोट में? अरे मेरे एक जाति का जितना वोट है उतना उसके पूरे समाज का वोट नहीं है, और फिर भी कर उसका जोड़ रहे। अपने ताकत को समझिए, अपने अंदर के वोट के पावर को समझिए, बाबा साहब के संविधान को समझिए।